हेलो डियर स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे हैं कि सर आखिरी मूवमेंट पे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं, देखो आज का हमारा ये वीडियो जो है वो ये चीज को फोकस करता है, हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर, है ना। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ना। इस चीज को ध्यान रखिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको एक दिन में 2 पेपर देने होते हैं, है ना। एक दिन में 2 पेपर देने होते हैं, एक मैथ का, दूसरा गैट का। तो देखो 2 पेपर होते हैं, ठीक है। 2.5 घंटा यहाँ पर, 2.5 घंटा यहाँ पर, है ना, और बीच के 2 घंटे। तो मतलब 7 घंटे तुम्हें एकदम एनर्जी से भरपूर रहना है। तो कोई हैवी फूड मत खाना, ठीक है। ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स पर, ग्लूकोज पर या फिर फ्रूट्स पर डिपेंड रहिएगा आप लोग, पहली चीज, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, जब आप पेपर देने जाएंगे तो चाहे मैथ्स का पेपर हो चाहे गैट का पेपर हो, है ना, इसको 2 सेगमेंट में या 2 राउंड में डिवाइड कर लेना, है ना। राउंड 1 एंड राउंड 2, ठीक है। होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं एक एक क्वेश्चन लगाता हुआ चलूंगा। नहीं, कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपको तुरंत तुरंत जज करना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझसे हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। और राउंड 1 में आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो सिंगल रीडिंग में आपसे तुरंत हो जाए, है ना। राउंड 1 में क्या होता है, राउंड 1 में तुम क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग में स्ट्राइक करें, आंसर मार्क करो, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, अगर आंसर मार्क नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा वेट ना करो, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन पढ़ते वक्त अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन को तो पहले कहीं किया है या पहले कहीं पढ़ा है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट है, तो आप उस पर क्या कर सकते हो, उन क्वेश्चन के ऊपर ऐसा राउंड मार्क लगा दो, है ना, और आगे बढ़ते जाओ। तो आप ये पैटर्न कर सकते हो और आप राउंड 1 खेलते चले जाओ। राउंड 1 लगभग आपके समय का लगभग 60% समय, आपका 60 से 70% समय ले लेगा। लेकिन उसको करने के बाद आपके पास लगभग 40 क्वेश्चन मैथ्स में, और अगर आप गाइड में कर रहे हो तो 80 क्वेश्चन गाइड में हो जाने चाहिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। अब अगर इतना हो गया है तो अब राउंड 2 की तरफ चलिए। अब राउंड 2 की तरफ वहां पर जाना है, जो क्वेश्चन आपने गोले किए हैं उनको करिएगा। उनको करने का तरीका क्या है, उनको करने का तरीका ये कि आप उस पर समय दीजिए, उन क्वेश्चंस को करिए, है ना। अगर मान लो मैथ्स के पेपर में तुमने 20 ऐसे या 30 ऐसे क्वेश्चन कर रखे थे, तो राउंड 2 में तुमने उन क्वेश्चंस को करते चले गए और लगभग 60-70 क्वेश्चन करके अपना पेपर एंड कर दिया। ये अच्छा स्कोर है, आप आराम से पास हो जाओगे। सिमिलरली अगर तुम गैड का पेपर दे रहे हो तो गैड के पेपर में 80 क्वेश्चन कर लिए तुमने 150 में से। अब राउंड 2 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें तुम डाउट हो, है ना। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तुम्हारे तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन 2 बचे हैं, तो तुम उनको में से जो बेस्ट ऑप्शन है उनको छांट लो। लगभग 30 ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है। 110 क्वेश्चन हो गए। अब राउंड 3 सिर्फ और सिर्फ गैट के पेपर में होता है। इसमें क्या करना होता है बेटा, इसमें आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके थोड़ा रिस्क उठाना होता है। तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें एक 4 में से एक आंसर को सिलेक्ट करना होता है अपने रिस्क पर। ऐसे सिर्फ आप 10 क्वेश्चन ही लीजिए, मैक्सिमम 10 लीजिए, और उन क्वेश्चंस पर खेलोगे तो 120 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए, तो आराम से 90 क्वेश्चन के नंबर इस तरीके से आप पा सकते हो। देखो 80 क्वेश्चन के अंदर तुम्हें पेपर में क्या करना है, तुम्हें पेपर में एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर गैट के पेपर में 90 क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिले, मतलब 360 नंबर तुम्हें मिल जाए, और मैथ्स में लगभग 120 नंबर मिल जाए, है ना। इस तरीके का टारगेट लगा के चलना है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस स्ट्रेटेजीज को लगाना है। ये मत करिएगा एक एक करके आपको क्वेश्चंस को करना है बेटा। अगर तुम एक एक करके क्वेश्चन करोगे तो मुझे लगता है तुम फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप किसी क्वेश्चन पर अटक गए और तुम्हारी मैं उसके सामने आ गया, अरे ये कैसे नहीं हो रहा है, मैं करके रहूंगा। अब वहां पर उसमें आपने 1 मिनट की जगह पे 3 मिनट वेस्ट कर दिए, मतलब 2 क्वेश्चंस आपके चले गए, 5 नंबर चला गया। मैथ्स में ज्यादातर ये होता है, तो ये मत करिएगा। जो क्वेश्चन तुरंत तुरंत दिमाग में आए उसे करिए, और इसकी हैबिट डालनी पड़ती है। वो हैबिट कैसे पड़ती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ये हैबिट पड़ेगी मॉक टेस्ट लगाने से। एग्जाम से पहले 2 से 3 अच्छे से मॉक लगा के जरूर जाइएगा। अगर आप इससे ज्यादा लगा सकते हो तो और अच्छी बात है ना। 8-10 मॉक लगा रखें,
तो वेल एंड इनफ है। जैसे हमारे यहाँ हमारी कोचिंग में सारे बच्चों को हमने लगभग 8 से 10 मॉक्स की प्रैक्टिस कराई है। अब उनका मेंटल स्टेट इस तरह का है कि वो इस अप्रोच को लेके चलते हैं और इसी अप्रोच से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन पा सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा, इसी अप्रोच को लेकर ही आप पेपर को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा पैनिक मत करिएगा और पानी पीते रहिएगा पेपर के दौरान, ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि गर्मी का दिन है, थोड़ा सा टेंशन होता है। तो बॉडी में अगर मिनरल्स वगैरह रहते हैं तो बहुत फायदे में रहता है। और बहुत हैवी खाना मत खाइएगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैथ्स का पेपर में तो बच्चा बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन मैथ्स से गैट के बीच में ढेर सारा भर लेता है एकदम अंदर तक। अब क्या होता है, बहुत सारा पूरी सब्जी सब खा लिया है, वहां पे नींद आ रही है, अब जो आता हुआ क्वेश्चन है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा मत निकलना। बीच में आप क्या करिएगा, बहुत लाइट कुछ चीज खाइएगा। और जैसे बहुत सारे एनर्जी के वो आते हैं, ग्लूकोज के सेगमेंट में बहुत सारे एनर्जी के पाउडर्स आते हैं। आप उनमें से कोई भी एनर्जॉल, एनर्जस्ट या ग्लूकोज ले लीजिएगा। उसका एक सैशे का आधा पार्ट घोल के पानी में बॉटल में रख लेना, उसको धीरे धीरे करके पीना। पूरा एनर्जी मेंटेन रहेगी, पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। क्योंकि होता क्या है, आपने पढ़ा तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन परफॉर्मेंस ये जो आपका होना है ना 5 घंटे का, इसमें भी ये वाले में तो आप अच्छा कर लेते हो, इसमें तुम फंस जाते हो। और कई बार बच्चों के साथ क्या होता है, इस वाला पेपर इतना टाइट आता है, बच्चा इसी में ही नर्वस हो जाता है, सोचता है अरे मेरा तो होना ही नहीं है, मैं अगला पेपर क्यों दूं। ये भी मत करिएगा, है ना। अगला पेपर जरूर दीजिएगा। ठीक है, भले ही आपका पहला पेपर कैसा हो सकता है कट ऑफ लो चली जाए। तो बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहिएगा। ये छोटी छोटी चीजों को दिमाग में लगा के चलिएगा। लास्ट मोमेंट में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसका सबसे आसान तरीका मैंने बताया है। जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट यही चीज करें, लेकिन इस पैटर्न के आसपास रहोगे तो आपको बहुत फायदा मिलना है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे अभी अच्छे से तैयारी नहीं करे हुए हैं, वो एनडीए 2 के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। एनडीए 2 2026 के न्यू बैचेस हमारे एग्जाम के बाद एक्टिव हो जाएंगे। जिन बच्चों को एनडीए 2 2026 के बैचेस करने हैं, वो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपनी सीट बुक कर ले। चलो बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।